Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जब ज़रूरत थी गुलिस्तां को तो खून हमने दिया, जब ज़रूरत थी गुलिस्तां को तो खून हमने दिया। अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा ये और बात, लेकिन इस शेर के मिस्ताक मुद्दतों से अक़लियतों का ये रोना कि मिल्लत इस्लामिया और अक़लियतों को करेपाक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रिवायत को तोड़ते हुए मुल्क की मारूफ सियासी जमात कांग्रेस पार्टी ने एक पहल की है और अक़लियतों को एतमाद में लेने की कोशिश करते हुए अक़लियतों को अपनी पार्टी से क़रीब तर करने के लिए मुख्तलिफ़ दौरों से गुज़र रही है और मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। इस खुसूस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के चेयरमैन मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी की बेंगलौर आमद हुई और अब्दुल जब्बार को रियासती अक़लियती सदर और चेयरमैन मुंतखब किए जाने की कार्रवाई में शिरकत के बाद आज इनकी दयारे टीपू में हाज़िरी हुई है। और इस सिलसिले में मकामी रुकन असम्बली यानी हारिस की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक साये की तरह इमरान प्रतापगढ़ी की जगह जगह रहनुमाई की और दयारे टीपू तक लाने में उनकी भरपूर रहनुमाई की है। इस खुसूस में जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी से कि अक़लियतों से मुताल्लिक़ आपके क्या इक़दामात मुस्तक़बिल में अपनाए जा सकते हैं और अक़लियतों पर जिस तरह इस मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इन मज़ालिम की रोकथाम के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का क्या आखिर रुझान हो सकता है, जानते हैं यन्नी हारिस और इमरान प्रतापगढ़ी से। खुसूसी तौर पर कर्नाटक में अक़लियती मसाइल को तो इससे कबल इस तरह का कन्वेंशन या इस तरह की आवाज़ उठाने पर कहीं ना कहीं कमी रही, क्या सबब है इसका? जब जिम्मेदारी दी जाती है उसे सही तरीके से काम करने का हमारा फ़र्ज़ है। हम हमारे ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अभी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट बने, उनके ज़िम्मेदारी को लेकर हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ हमारे को नहीं मालूम है, हम उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। आगे क्या करना है, सबको साथ मिलाकर जाना है, पूरे लोगों इंसानियत को साथ लेकर जाने का जिम्मेदारी हमारा है। एक कौम को नहीं, पूरे इंसानियत को साथ लेकर जाना है। तो आगे क्या प्लानिंग है सर, खासतौर से अक़लियतों के लिए? इंशाअल्लाह देखिए, बेसिकली हमारे मुसलमान भाइयों को बैकवर्ड SC ST गरीब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बग़ैर इल्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करते, आप इस दुनिया को फेस करने का ताकत भी आपके पास नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इल्म हासिल करो। तो हम लोग उसके ऊपर तवज्जो देंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे हमारे यंगस्टर्स को इल्म हासिल करने के लिए और यूनिटी के लिए। हम आज जो भी हो रहा है इस देश में, इसके ख़िलाफ़ जो अक़लियत के ऊपर हो रहे हैं या किसी और के ऊपर हो रहे हैं, कहीं भी अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ भी हो, हम आवाज़ उठाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। जो प्रोग्राम बेंगलुरु में हुआ उसमें DK शिव कुमार सर, आप जो प्रोग्राम के दौरान आपको थोड़ा उधर हटने के लिए जो कहा, आपके चाहने वालों में कहीं ना कहीं अफसोस दिखाई दे रहा है। नहीं, DK शिव कुमार मेरा भाई है यार। जी सर, वो क्लियर कर दीजिए। मेरा खास एक भाई से बढ़कर है। मुझे हटाया नहीं, गिटाया नहीं, क्या भी नहीं, जस्ट थोड़ा पीछे आओ बोला। वो मालूम है ना आपको, सोशल मीडिया में अच्छा चीज उधर कितना अच्छा चीज हुआ। DK शिव कुमार और मैं कितना नजदीक बात करे, वो क्यों नहीं दिखाते आप? मैं और इमरान भाई कितना नजदीक गले मिला करते, वो क्यों नहीं दिखाते आप लोग? देखिए, ये चुन के ऐसा चीज नहीं दिखाना है। अभी वो बात करते थे तो मेरे को क्या बोले, बोर्ड पीछे का दिखने दो, किधर बात कर रहे बाद में मालूम नहीं होता बोल के थोड़ा हटो बोले, होता ही वो उनका एक बॉडी लैंग्वेज है। वो आके हमको ऐसा उसमें और कुछ नहीं है। मेरा भाई है, वो मेरा प्रेसिडेंट है, हमारा लीडर है, उसमें कुछ और क्या भी नहीं है। ये बीच देखो, लाइन का बीच में पढ़ने का कोशिश मत करो, हमें बहुत काम है यार। सीधा पढ़े तो ही ये जिंदगी बस नहीं काम करने को, ये बीच में क्यों पढ़ते हैं आप लोग? खुश हूँ कि मैं उस सरजमीन तक आया हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुल्क पर शहीद हो जाने का एक पैगाम दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो सरजमीन है वो यहाँ आराम फरमा है और उनके आसपास आ करके
अपने अंदर वतन परस्ती का एक ऐसा जज्बा पैदा होता है, पूरे समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करने का जज्बा पैदा होता है। सर एक सवाल ये है कि इंतखाबात से कबल हमेशा हिंदुत्व का एजेंडा उठाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी पर। इन दिनों कांग्रेस की जानिब से मनीशंकर अय्यर के हवाले से मुगलों का हवाला या फिर अयोध्या का मामला सलमान खुर्शीद से जोड़कर एक हवा देने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कोई कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपको ये आज़ादी देती है कि आप सियासतदान के अलावा अगर शायर हैं, अगर अदीब हैं, अगर राइटर हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो आप अपने हुनर, अपने पेशे के साथ सियासत कर सकते हैं। भाजपा आपको ये आज़ादी नहीं देती। वो अगर आपने बतौर राइटर कुछ लिखा है तो वो उसका जवाब आपसे बहस में, अदबी बहस में नहीं मांगती है, वो टीवी चैनलों के डिबेट में बैठ करके सियासी तौर पर आपसे जवाब मांगती है। ये भाजपा का एक ट्रेंड है। कांग्रेस आपको ये लिबर्टी देती है। कांग्रेस इस मुल्क में जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ। और जब जमहूरियत बचेगी तो इस मुल्क में हर बिरादरी, हर मजहब का इंसान बचेगा, क्योंकि जमहूरियत और आइन ही आपको ये आज़ादी देती है कि सब बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलता है इस मुल्क में। किसी भी सियासी पार्टी ने कभी मुस्लिम नुमाइंदगी को हवा नहीं दिया, इस तरह का इल्ज़ाम आम है। लेकिन क्या कुछ खास चुनिंदा लोगों को ओहदे सौंप कर यह समझना कि मिल्लत की नुमाइंदगी हो गई, कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी, ये सवाल ही बड़ा बेईमानी सा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति किसने बनाया इस मुल्क का? नहीं, इन दिनों के साथ साथ आपको माजी पे भी बात करनी पड़े। अगर हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दयार में खड़े हैं तो हम सिर्फ इन दिनों पे बात थोड़ी करेंगे, हम उन दिनों पर भी बात करेंगे जब वो तलवार लेकर के फिरंगियों के खिलाफ खड़े थे और शहादत दे दी। तो हमें सब पे बात करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन को, फ़खरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? मौलाना आज़ाद को इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री किसने बनाया? बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। मैं गिनाऊं तो 1 घंटे गिना सकता हूं। जमहूरियत हर दिन बर्बाद की जा रही है। ऐसे में हमें भी थोड़ा सा माजी का मातम करने के बजाय आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करनी पड़ेगी। आज़ादी के लिए, जंग आज़ादी के लिए सबसे पहले सिपाही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। कंगना रावत कहती है कि 2014 में आज़ादी मिली, इससे पहले जो है आज़ादी वो नहीं भीख थी। मुझे लगता है कि एक अल्लाह वाले के दयार में खड़े होकर के ऐसी फाहिशा लोगों का नाम न लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ कांग्रेस की जानिब से जिस तरह का इक़दाम हुआ है और कांग्रेस ने जहां यकीन दिलाया है कि अक़लियतों के मसाइल के लिए कांग्रेस पार्टी हमा वक्त तैयार है, और उसी खुसूस में इमरान प्रतापगढ़ी का रियासत कर्नाटक का दौरा था। इमरान प्रतापगढ़ी के रफ़ीक़ ख़ास और मैसूर के साकिन साबिक़ कारपोरेटर और रियासती हज कमेटी के साबिक़ मेंबर मोहतरम सुहेल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ इन्होंने सजाने की कोशिश की और इमरान प्रतापगढ़ी को दयारे टीपू तक पहुंचाने के लिए आपकी जो काविशें रहीं यकीनन लायक तहसीन है। जानते हैं मोहतरम सुहेल बेग से। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का माइनॉरिटी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होने के इसमें हम सब में एक जोश आया है। ये एक बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई है, क्योंकि मेरे उनके 10 साल से ताल्लुकात हैं। जब मैसूर को पहली बार, जहां बेंगलोर में एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था, उस टाइम पर उनको मैसूर में टीपू सुल्तान के दरबार में लाकर उनके आंख को कांटे खड़ गए थे। यहाँ आने के बाद आधा घंटा कोने में खड़ गए थे। मैं सुहेल, मुझे अकेला छोड़ दो करके, बहुत बड़ी हस्ती, हमारे कांग्रेस को बहुत बड़ी जान आई है इमरान प्रतापगढ़ी साहब आने से, और उनका बहुत अच्छा बोलने का अंदाज़ रहा। कल मैंने जो बेंगलोर में उनका फंक्शन अटेंड किया, जितने आदमी हॉल में थे उसके 10 बाहर थे। उनकी ख्वाहिश देखकर मैं बहुत खुशी महसूस किया, और तमाम मेरे बेंगलुरु के साथी और ख़ासुल ख़ास मेरे बेंगलुरु के मीडिया वाले जो यहाँ पर आकर इतनी दूर आप लोग आकर यहाँ पे कवर किए, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अक़लियतों को क्या फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले से? मैं जहाँ तक चाहता हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से आजिज़ाना अपील करता हूँ आपके माध्यम के तरफ से कि अगर वो एमपी बने तो इंडिया का मिनिस्टर बनाए। इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे तरह काम करेंगे, क्योंकि वैसी हस्ती आज हम ना होना, ये दिखावे के ज़रिए ही हमारे उनका जैसा नहीं चलता, कल देखे नाम है वो सब नहीं चलता। ऐसा काम करने वाला होना, अदमिया में घुस को करने वाला होना।
नाजरीन, जैसा बताया जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी के हवाले से अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ इक़दाम करेगी और यकीन दिलाया जा रहा है कि वाहिद वो चेहरा है इमरान प्रतापगढ़ी जो नौजवानों की दिलों की धड़कन बनकर उभर रहा है और लोगों की चाहतें बटोरने में कामयाब हो रहा है। ये सुहेल बेग के एहसासात है और उन्हें ये भी उम्मीद है कि ऐसे नौजवानों को ज़्यादातर मैदान अमल में लाया जाए और कांग्रेस को अपनी जानिब ऐसे नौजवानों को मायल करने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर अक़लियती हुकूक़ की हिफाजत मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।